करने के लिए रास्ता है, न लोगों के आने जाने के लिए रास्ता। तो थोड़ा सा स्पेस अगर मंदिर के पास बढ़ता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दुकानों को शिफ्ट किया गया, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बगल में ही है, तो अच्छा हो रहा है। नहीं, अच्छी व्यवस्था बनी, सबको वहाँ रुकी तो होंगी, सब बिकी होंगी, सब चली। हाँ, हमें तो कोई रुकता नहीं है, सब बैठे इसे फुटपाथ में। तो हम क्या जानेंगे, उनके पास तो राम नाम की आत्मा है और आत्मा को फैला देने का ये सब विकास। हर मंदिरों में बैठने की सुविधा रहती है, वो सुविधा हो जाएगी। लोग रुकेंगे, सकारे अभिषेक में आएंगे, पूजा पाठ में भाग लेंगे और भव्यता बनेगी रोज। सुविधा होती है और मंदिर में थोड़ा गंदगी भी हो जाती है, दोनों पत्थर तो ना हो, इस वजह से वहाँ तो करीब 4.25 करोड़ का मान के चले प्रोजेक्ट पूरा है अभी पहल फेज वन। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। विंध्य के एक ऐसा देवस्थान जहां लोग सैकड़ों वर्षों से आस्था के केंद्र है। रीवा नगर के रक्षक विंध्य मां हनुमान जी के एक ऐसा दरबार जो अदालत के रूप में जाना जात है। जौने दरबार में हम मौजूद हैं या जिला न्यायालय के रूप में जाना जाता है, जहां लोग आपसी कलह, पारिवारिक विवाद और तमाम अपन जीवन के परेशानी के अर्जी एठे चिरहुला नाथ के दरबार में लगावत है और उनका 100% जो है सफलता हासिल होती। और यह चमत्कारी दरबार है चिरहुला नाथ के दरबार। और यह दरबार में अब तेजी से कार्य हो रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार लक्ष्मण बाग सेवा संस्थान जो है ट्रस्ट है, ओके तहत यह पूरा चिरहुला नाथ के दरबार के कायाकल्प हो रहा है। चिरहुला नाथ लोक के निर्माण हो रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और चलिए अपना कौआ दिखाई थे कि का कुछ हो रहा है, का कुछ तैयारी है और कुछ जिम्मेदारन से बातचीत करे के प्रयास करब कि आखिरकार यहाँ का बने वाला है, कौ में नव निर्माण हो रहा है, कितनी कुछ तैयारी हो रही है। तो चलिए अपना जैसा कि देख सकी थे कि यह चिरहुला नाथ के दरबार आए, यह भव्य दरबार अपना देख सकी थे कि एक दुई ओर जो है सड़क है, बीच में डिवाइडर लगा है और यह डिवाइडर के दोनों ओर अभी तक जो है एक अव्यवस्थित बाजार चल रहा। लेकिन यह अव्यवस्थित बाजार का जो है एक व्यवस्थित बाजार में तब्दील की गया है। अपना देख सकी थी कि ये लगभग 30 के आसपास दुकान बनाई गई हैं, जौने दुकानन में कुछ दुकानदारन का शिफ्ट कर दी गया है। हालांकि तेजी से एठे काम हो रहा है, जो एठे अवैध निर्माण रहा ओका हटावा जा चुका है। लेकिन अबे लोगन के मन में यह सवाल है कि आखिर यह जो चिरहुला लोक बन रहा है एम का कुछ होने वाला है, कऊ में तैयारी है। तो चलिए कुछ जिम्मेदारन से बात करब हम। और एठे जैसा कि देख रहे हैं अपना, यदि पहले चिरहुला नाथ के यह दरबार में आए हो तो यह दरबार में अपना का दुनहु के दुकानन के बना हो जरूर दिखे हो, काहे कि यह अपना देख सकी थे यह पूरे एरिया का साफ सुथरा कर दी गया है। चारों तरफ जो है एक चौड़ी सड़क अपना का देखने को मिल रही है। हालांकि लोग अबे पन्नी वगैरह लगाए के जो है इठे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन का कुछ प्लान है हो जाने के प्रयास करब यह जगह में। अपना देख रहे हैं कि यह दरबार जो है अब हर बार जो इठे समस्या के लोगन का सामना करे का पड़ रहा, कहे कि विंध्य के यह सबसे सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर है, जहां दर्शनार्थी अपन दुख पीड़ा अपन जो है भगवान के लगे लेके आवत है, प्रभु के लगे लेके आवत है, यह जिला न्यायालय में लेके आवत है और यह जगह पर अपन दर्द साझा करत है, अपन अर्जी लगावत है और वह अर्जी पर त्वरित सुनवाई यह चिरहुला नाथ के दरबार में हो जाती। अब चिरहुला नाथ के यह लोक बन रहा है और यह लोक में बड़ा तेजी से काम चल रहा है। अपना देख सकी थे कि चारों तरफ जो है यह सब कुछ साफ सुथरा कह दीन गया है, जगह खूब दिखा लाई। का नाम है भैया अपना के? राजीव शुक्ला।
राजीव जी चिरौला आवर जा रही थे हाँ हाँ आते रहते हैं। है ना? हाँ कुछ अलग दिखान लगे ये दौरान चिरौला में? थोड़ा सा काम कुछ हो रहा है यहाँ पे, हाँ साफ सफाई का। हाँ। दुकानों को कुछ स्थानांतरित किया गया है, बाहर किया गया है। जी हाँ नहीं तो अपना का लागत है कि चिरौला लोक के जो निर्माण हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि बड़ा भव्य बनने वाला है। एक लड़की कितना आसान भी था अपना। नहीं, अच्छी बात है अगर ये काम हो रहा है। हालांकि रीवा में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जी। जो एकदम से संरचनाओं को, पुरानी संरचनाओं को नया किया गया है और बहुत सारा स्पेस निकाल के, और लोगों की सुविधा भी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम से रोड से सटा के, ना गाड़ी खड़ी करने के लिए रास्ता है, ना लोगों के आने जाने के लिए रास्ता। तो थोड़ा सा स्पेस अगर मंदिर के पास बढ़ता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दुकानों को शिफ्ट किया गया, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बगल में ही है, तो अच्छा हो रहा है ये। बताइए चिरौला नाथ कितने बड़े आस्था के केंद्र हैं पूरे विंध्य के, यदि कहा जाए? विंध्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के आस्था के केंद्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो जाता है ना, तो उसको समझ में आता है कि उनका वाइब्रेशन क्या है। और अगर नहीं होता तो इतने लोग क्यों जाते हैं उनके दरबार में। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और आगे और बनेगा। चलिए, निश्चित तौर पर यदि इतिहास की बात की जाए तो 500 वर्षन के पुरान इतिहास है यह चिरौला नाथ के दरबार के। चिरौल नाथ दास जो बाबा रहे, उनके द्वारा उनका स्वप्न आवत है, जो किंवदंती है, जो कहानी है कि उनका स्वप्न आवत है। और कहा जाता है कि हनुमान जी के यह स्थान में मूर्ति की स्थापना करी और पूजा अर्चना शुरू करी। और वह दौरान फिर एठे पूजा अर्चना शुरू हो जाती। 19वीं शताब्दी में बघेल राजाओं के द्वारा जो है यह जीर्णोद्धार की इनका हुआ जगह के और एक भव्य मंदिर बनावागा। और लगातार यह मंदिर दिन प्रतिदिन लोगन के आस्था के केंद्र बन रहा है। लोग सोचत हैं और वह काम हो जात है। इनके दरबार में जो हाजिरी लगाइस वह कबो खाली हाथ नहीं गए। और निश्चित तौर पर ये जो देख रहे हैं, जो विस्तार देख रहे हैं, ये विस्तार अपने माँ बहुत सारी बात सजोए है। कहे कि चारों तरफ अपना देख सकी थे कि लोगन के द्वारा जो अतिक्रमण की इनका रहा ओका हटाए दी इनका है। और अब एक व्यवस्थित जगह जो है अपना का देखे का मिल जाई। और यह लोक के निर्माण लगातार जारी है, जहाँ दरबार में भगवान भक्तन के इंतजार करत है, उनके अर्जिन के इंतजार करत है कि अर्जी ले आबा और तोहों त्वरित हम सुनवाई करब। एक कहानी हो ही चिरौला नाथ दरबार के कि यहाँ 3 न्यायालय हैं और यह न्यायालय के अनुरूप जो है यहाँ के 3 प्रसिद्ध हनुमान मंदिरन में भक्तन के जो है तांता लगा रहा था। पहल है चिरौला नाथ के दरबार, जिनका जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। दूसर हाई कोर्ट रामसागर हनुमान जी और खेम सागर हनुमान जी सुप्रीम कोर्ट कहे जाते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट के दरबार, हाई कोर्ट के दरबार और जिला न्यायालय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ही कि यहाँ जिला न्यायालय में सबके फैसला हो जाता है। और निश्चित तौर पर हनुमान जी के एक बड़ी महती कृपा ही लोगन पर कि जे इनके दरबार में आबा खाली हाथ नहीं गए। और लगातार जो है अपना जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के द्वारा जो है लगातार नित नए दिन प्रयास किए जा रहे हैं कि एक बेहतर जो है व्यवस्था मिले। और यह दिशा में चिरौला नाथ दरबार के उन्नयन के दिशा में यह काम हो रहा है। और राजेश शुक्ला के द्वारा एक समिति बनाई गई और तमाम लक्ष्मण सेवा संस्थान जो है वह संस्थान के द्वारा यह पूरा उन्नयन किया जा रहा है। और यह निश्चित तौर पर एक बढ़िया जो तैयारी है प्रशासन के देखे का मिल रही है। और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में भक्तन खातिर एक जबरदस्त जो है चिरौला नाथ के लोग बन के तैयार हुई, जौने माल लोगन के कौनो हर मुसीबत के ध्यान रखा जी। कहे कि अपना जब चिरौला नाथ ही थे तो गाड़ी खड़ी करे के दिक्कत थी और तमाम पार्किंग। और चिरौला नाथ के दरबार में मौजूद है ना, दरबार में जो कुछ हो रहा है वो का लेके चलिए एक फूल विक्रेता है उनसे बात करी थे। बिनू भाई, जो कुछ हो रहा है चिरौला नाथ दरबार में एक कौने नजरिए से देखी थे कौन में लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जगह थोड़ा फाइल हो जाए। हाँ, नहीं तो पहले जो कुछ बना रहा या का प्रशासन की अनुमति से बना रहा, अतिक्रमण की इनका रहा का रहा? ये पहले मई से ठेला लगावर रहे, शासन दुकान दीस्ता है। हाँ। पैसा 5-5 लाख लीस्ता है। फिर तोड़ीन, फिर कोई बनाइन, फिर कैसे पैसा लेके दीन। नहीं तो जब अब दुकान दे दीन गई ही लोगन का, तब फिर काहे गली में लगाए लागे?
तो दुकान कोई जब कुछ बने नहीं है तो कहाँ जाए पब्लिक को कहीं काहे दुकान है था बनी दुकान से कहो जब वो जगह ही नहीं है कुछ पार्किंग वार्किंग जब यहाँ बैरियर लागे सब पब्लिक को कहीं जाए तब ना हाँ, सीधे तब- यहाँ चले आवत है। नहीं तो अपना का लागत है का अबे कमी है या अबे तो शुरुआत करे हैं तो शायद आगे वो व्यवस्था बनी कि ना बनी। बनी अच्छी व्यवस्था बनी सबको वहाँ रुकी तो होंगी सब बिकी होंगी सब चली। हाँ। अबे तो कोई रुकता नहीं है सब बैठे इसे फुटपाथ में दूर दूर का। चलिए तो निश्चित तौर पर अपना जैसा हम चिरौला नाथ स्वामी के ये दरबार में मौजूद हैं और ये दरबार में जो है जब भक्त आवा है वह खाली हाथ नहीं गए, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है ये क्षेत्र में अपना देख रहे हैं कि भक्तन के तांता लगा है, लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने आस्था और विश्वास का लेके। लेकिन जो कुछ लक्ष्मण सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, यह ट्रस्ट जो है ये व्यवस्था का दुरुस्त करे में लगा है और यह चिरौला नाथ लोक बन रहा है और यह चिरौला नाथ लोक के का और बेहतर का कार्य योजना है। चलिए वो हम यहाँ के प्रधान पुजारी गोकर्ण दास महाराज जी से बात करने के प्रयास करा, वो कोशिश करी थे कि जानी कि आखिरकार यहाँ का कुछ होने वाला है। तो हम पहुँच गए हैं ये चिरौला लोक में, जहाँ भगवान की ऐसा अदालत थी जहाँ भक्त अपन अर्जी तो लगाए देते और भगवान बिना पेशी के यह अर्जी का स्वीकार करके उनका निराकरण करवाए देते। लेकिन आज भगवान के वह भव्य लोक बने की तैयारी हो रही है। लक्ष्मण बाग सेवा संस्थान के द्वारा ये सारी जो है अपना हम कहा कि हमारे सहयोगी चारों तरफ दिखा दें होगा कि का कुछ एठे जो पहले भवन बने रहे सबका गिराए दीन गया है, जमींदोज का दीन गया है और एक नया लोक बनावा जा रहा है चिरौला नाथ लोक पे। और लगभग ये माना जाता है कि बघेल शासक 19वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार कराए रहे ये मंदिर के, ओके बाद ये पहल में ये में इतने भव्य स्तर में जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे साथ प्रधान पुजारी गोकर्ण महाराज जी है। महाराज जी का कुछ हो रहा है, का कुछ तैयारी है, कौन में भव्यता दीन जी? ये थे भव्यता के बारे में हनुमान जी जो साक्षात काम करने के लिए ये कलयुग के राजा हैं, उनका तो पूरा निर्माण है। जी जी। परंतु जो पहले का ये जो अस्तर आप देख रहे हैं, जो ये जी पिलर हैं, ये अभी हम केवल 40 साल से हैं। जी पहले जीर्ण था मंदिर, तो ये जो पहले वाला पर कोटा है आप देख रहे हैं, जितने में जनता जनार्दन खड़ी हुई है, भगवान के भक्त खड़े हुए हैं, ये अभी का निर्माण है। राज्य शासन की बात तो दूसरी बात है। अभी जो यह भव्यता आने वाली है तो हनुमान जी की कृपा से है और उनका उद्गार तो हम क्या जानेंगे। उनके पास तो राम नाम की आत्मा है और आत्मा को फैला देने पर ये सब विकास हो रहा है। महाराज जी ये लगभग कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, का कुछ जानकारी है अपना के लगे? काहे कि लगभग एमा जितना निर्माण कार्य पुरान रहा मंदिर का छाड़ के हर निर्माण कार्य का गिराए देंगा है, तो अब का बने वाला है, कौन में यह तैयारी की गई ही का अपना बच्चे मीटिंग में रही थे तो कुछ तो चर्चा होती, कौन विभाग यह काम कराए रहा है? ये तो पहली बात तो संस्था लक्ष्मण बाग हाँ जी का एक शाखा है। जी पहले यहाँ जैसे पुजारियों का था संबंध लक्ष्मण बाग से। इस समय शासन प्रशासन जो भी मानिए कलेक्टर है, जी तो कलेक्टर के ही माध्यम मानना चाहिए। जी और इसकी जो लागत है अब सुनने को आ रहा कि तुमने कह के रहा बनना है, जी ये तो आप देख ही रहे हैं। जी जी। तो इसको 4 मंजिला बनने का है। 4 मंजिला जो एडनमा भंडारा वगैरह होते हैं वह सब। नीचे का स्तर हमारे ख्याल से पूरा खुला रहेगा जी और जो निर्माण होगा उसे बड़े बाबू हैं, जी लागत वो बताएंगे। जी तो ये लक्ष्मण बाग संस्थान के द्वारा बन रहा है। जी। चलिए यह बहुत जने कहा थे उप मुख्यमंत्री के प्रयासन से यह सब कुछ हो रहा है, ये तो बात- कितनी बात एमा सच्चाई कितनी है? ये पूर्णतः राजेंद्र शुक्ला जी के पूर्णतः कारण कि किससे कहें, उन्हीं से तो कहा गया। हाँ। तो अब हो रहा है तो उनका तो यश ही है। नहीं तो ये बताइए अभी तक कहाँ रहे वो? लगातार इतने साल से यहाँ के नहीं, हरदम प्रयास में रहे।
अच्छा हाँ। अभी तक में उन्हों को सफलता मिली। सफलता मिली और उनके पहले भी उनके पिताजी बनवाए धर्मशाला। जी जैसे हम आशा करते हैं उनका योगदान के लिए पूर्वजों से सहित। ये बताइए चिरहुला नाथ स्वामी कितने बड़े आस्था के केंद्र ये विंध्य खातिर प्रदेश खातिर कैसा अपना एक तय कर पाई थे? कहे कि अपना तो भक्तन के यहाँ ताते नहीं टूटत है, तो कहूँ में नजरिया से देखी थे भक्तन के कितना बड़ा विश्वास के केंद्र। भक्तन के भावनान का तो कोई पहचान नहीं पाया है आज तक। जैसे कि रामचंद्र जी को हनुमान जी क्या जान पाए हैं, पे हृदय पे भीतर हैं, तो भक्त सब हमारे भीतर हैं, तो उनको हम दिखा नहीं सकते। भक्ति में तो देख लीजिए लीन हैं सब लोग। चलिए निश्चित तौर पर यह महाराज जी के द्वारा लगातार जो है यह भक्तन का प्रसाद चिरहुला नाथ स्वामी के सेवा लगातार अपना देखब कि गोकर्ण महाराज जी करते रहा थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ आस्था के जो ये केंद्र है, यह केंद्र कोनो साधारण केंद्र न हो। समझी यह नगर देवता माने जाते हैं। यह सीधी रीवा सतना मतलब पूरे विंध्य के ही नगर देवता हैं। मतलब इनके मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सके, यह मान्यता नहीं, कलिकाल इनको छुए नहीं, लालिमा रही। हाँ। हमारा ऐसा हृदय बोल रहा है, ऐसे भक्तों का हृदय है, ललायित है कि हम भी उसी प्रकार के भक्त मानी। चलिए यह सब कुछ बने के बाद कितनी सुविधा के इजाफा हुई, का लागत है कि यह कब हो जाए चाहिए? वो आज बड़ा देर हो रहा है, लेकिन कितना जरूरी रहा यह प्रांगण का यह व्यवस्थित हो? अब ये थोड़ी देर तो हो गई है। कहते हैं कि अगर थोड़ी धीमी गति से बनेगा तो अच्छा मजबूत बनेगा। हमारा ये आता तो ये मान रहे हैं कि सुविधा में इजाफा हुई? बिल्कुल। अभी तो हमारी सोच ये है कि इसको ऊपर से ओवर देंगे, इस गेट को बंद करेंगे, इसको बढ़िया भव्यता देके तालाब को थोड़ी अगर सिधाई से इसको बना के बढ़िया पार्क बना देंगे, तो जैसे हर मंदिरों में बैठने के लिए सुविधा रहती है वो सुविधा हो जाएगी। लोग रुकेंगे, सकारे अभिषेक में आएंगे, पूजा पाठ में भाग लेंगे और भव्यता बनेगी रोज। चलिए तो निश्चित तौर पर अपना का बता दी ये चिरहुला तालाबों है और यह तालाब के भव्यता यह है कि जो 3 कोर्ट के बात हम बे कही थे जिला न्यायालय, तो यह जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है राम सागर महाराज और खेम सागर जी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ जो है हर जगह अपना का तालाब देखे को मिली और एक सीध में तीनों बजरंग बली के या मूर्ति जो है अपना का देखे को मिली और यह भव्यता जो है यह अद्भुत है। चलिए अब हम जे यहाँ के पूरा आप लागत बता दीजिए। देख ताक रहे हैं थोड़ा हम अपना से कहा कि आप हमारे ऐसा ना है जी। जी यहाँ के अकाउंटेंट साहब हैं जी, का शुभ नाम है? शत्रुघ्न शुक्ला। शत्रुघ्न जी, यह एक बड़ा काम हो रहा है, मतलब यह कहा जाए एक तरीके से कि भागीरथी जैसा गंगा ले आए वह में हमका लागत है कि राजेंद्र शुक्ला जी या बरसन से प्रयास कर रहे हैं और अब जो है या चिरहुला नाथ लोक बने के तैयारी हो रही है। उज्जैन में महाकाल लोक बना, बड़े बड़े लोक बन रहे हैं, तो चिरहुला नाथ जी के ये लोक बन रहा है। का कुछ लागत ही का कुछ तैयारी है, तो का कार्य योजना बता दी। कार्य योजना एक हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई है पूरी रूपरेखा और 3 करोड़ 25 लाख का प्रथम फेज में निर्माण कार्य होगा। हाँ। इसके अलावा भी 23 लाख का एक और है पार्किंग का, 325 के अलावा, और जो दुकानें बनी हैं उनके ऊपर 2 हॉल बनेंगे जैसे भक्तों के भंडारा के लिए इधर असुविधा होती है और मंदिर में थोड़ा गंदगी भी हो जाती है दोनों पत्थर, तो ना हो इस वजह से वहाँ तो करीब 4.25 करोड़ का मान के चले प्रोजेक्ट पूरा है अभी पहल फेज में। ये बताइए एमा का शामिल है पहल फेज में? जैसा अभी एक पार्किंग वाला बताया ना अपना 25 लाख दुकान बन गई है 30। हाँ। जो पूर्व में 20 इधर बनी थी उनको आवंटित की गई है, 10 दुकानों को सेल किया गया है, मतलब 20 साल की लीज में। इधर पूरे में हॉल बनना है, यहाँ से यहाँ तक, नीचे ओपन रहेगा इसलिए कि भक्त जैसे यहाँ दर्शन करे भीड़ हो तो उधर चले जाएं, और ऊपर कमरे बनेंगे पुजारियों के और संतों के निवास है, और दुकानों के ऊपर 2 हॉल बनेंगे। और रोड है जो श्रीमान देख रहे हैं 110 फीट करीब चौड़ी है,
तो पूरा रोड बना के और पेवर ब्लॉक किनारे लगा के और रैच टाइप का जैसे छोटी पुल के पास बने थे उस हिसाब से यहाँ से वहाँ तक बनने की कार्य योजना भी है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के दोनों के बैरिकेड कह दिन जे दीवार का है ना, एक ठेला ओला न लगी है। हाँ, ठेला अंदर नहीं लगेंगे। हाँ। दुकान जो बाहर बन गई हैं उनसे इधर प्रवेश नहीं होगा, जाने आने वाले का होगा, परंतु जो यहाँ स्थायी गाड़ी ला के खड़ा कर देते हैं तो दर्शनार्थियों को समस्या होती है। इसके लिए चल रहा है कि जल्दी से जल्दी पार्किंग का निर्माण हो तो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हों। अभी रोक देते हैं तो लोग अनायास बोलने लगते हैं हम खड़ी कहाँ करें। सही बात है, सुविधा तो देनी चाहिए। तो कुल मिला के ये माना जाए लगभग 4 करोड़ के या हाँ, 4.25 करोड़ के चिरौलानाथ लोक बन रहा है। जो उन कब तक एकर ड्यू डेट कब तक है, कब तक एकर निर्माण कार्य पूरी हो जाए? अभी तो 1 साल बाकी है पूरा होने में। 2 साल का था। हाँ। 2 साल में दुकानें बनी हैं और ध्वस्तीकरण वाला 5-6 महीने लेट हो गया। लोग नाना प्रकार का इधर से उधर की बने ना गिरे, उस हिसाब से लोग करते रह गए। परंतु जो शासकीय है तो इधर भी ले लिया गया है, इधर भी उनको विस्थापित कर दिया गया है कि वही ज़्यादा जगह रहे। तो अब एक कार्य पूरा हो गया है यथाशीघ्र। मतलब ये माना जाए साल भर में चिरौलानाथ हाँ, लोग भव्य लोग तैयार बनेगा और दोनों तरफ पेड़ भी लग जाएंगे उसके बाद। जी जी। चलिए, तो एक बड़ी सौगात मिले वाली है। 4.25 करोड़ में चिरौलानाथ स्वामी के एक भव्य लोक बनने वाला है। और ये भव्य लोक की भव्यता जो है अपना खुद कल्पना कर सकी थे कि जेकर निगरानी खुद उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला कह रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से यह पूरा निर्माण कार्य हो रहा है। और माना जा रहा है कि जो बड़ी मुसीबत रही अतिक्रमणकारीन का हटाओ वह काम हो चुका है, अब महज काम करब बाकी है। तब यह माना जाए कि साल भर के अंदर महाराज जी साल भर बाद के भव्यता का कौने नजरिए से देखिए ये अब इस लोक को क्या कहें, परलोक तक का सबका साथी होगा। हाँ, परमात्मा की ऐसी कृपा हो रही है। चलिए, तो ये निश्चित तौर पर चिरौलानाथ के भव्य बनेगा और भी जो सुझाव होंगे श्रीमान लोगों के तो आगे भी और आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तो ये प्रथम पेज है और कितने फेज में यह माना जाए कि एकर विकास? अभी एक पेज में देखने के बाद जैसा भी लोगों का सुझाव होगा कि अभी एक कमियां रह गई हैं उसको भी दूर करने के लिए पुनः टेंडर लग जाएंगे। जी जी। चलिए, तो ये कुल मिला के यह जो बात ऐसी है कि अगर पैसा की कमी होगी तो भक्तों की कमी नहीं है, पैसा मिल जाएगा। नहीं तो कहा ऐसा है कि पैसा की कमी है? ऐसा नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है। आज ही पैसा आ जाएगा। नहीं तो कहा अपना का लागत है पैसा कमा। नहीं, कोई कमी नहीं है। भाई पहले 3.25 का था, फिर एक और बढ़ा 4.25 हो गया। तो कहाँ जो कमी होती तो अब ये दुनिया का दे रहा है उनके लगे कहूँ कमी। हाँ, डिप्टी सीएम भी ऐसे बोले हाँ, पैसा की कोई कमी नहीं। अभी तो लक्ष्मण बात की ओर से ही पूरा पैसा लगाया जा रहा है, किसी और से नहीं। हाँ। और जब जरूरत पड़ेगी तब फिर शासन देगा अथवा भक्त देंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था बनेगी। हनुमान जी जो चाहेंगे वो होगा। हनुमान जी भक्तों के द्वारा ही बना, हाँ। लक्ष्मण बाग से नहीं और न किसी अभी तक जो बना भक्तन के भक्तों के द्वारा बना है। टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ है ये भी भक्तों के द्वारा बनाया गया है। स्वामी जी भक्तों को जोड़ जोड़ के चलिए निर्माण कुल करवाया। मिला के देखिए, कहा थे ना भक्ति में शक्ति होती और भक्त जब चाह लेते तो भगवान उनका चाह लेते और भगवान जब चाह लेते तो भक्त उनका चाह लेते। कहा थे ना हुई है वह जो राम रची रखा। अब जब राम रचाई के सोच ली नहीं तो यह लोक का बनाए से कोई नहीं रोक सके। और चिरौलानाथ के यह भव्य दरबार अब साल भर बाद भव्यता देखत बनी, जहाँ पहल फेज में जैसा अपना के द्वारा बतावा जा रहा है कि 4.25 करोड़ के लक्ष्य है कि उसे खूबसूरत लोक बनाए दी जाए और एक कई चरणन में और सुझावन का आमंत्रित किया जा रहा है। अपना का लागत है कि कहूँ में सुधार हो चाहिए या चिरौलानाथ मंदिर परिसर के प्रांगण में अपना सुझाव दे इसकी कमेंट बॉक्स में। और उप मुख्यमंत्री खुद एक निगरानी कह रहे हैं तो अपना कल्पना कर सकी थे काहे क्यों रीवा के नव निर्माता माने जाते और वह नव निर्माता लगातार जो है ये चिरौलानाथ का भव्यता प्रदान करे में, मतलब यह भव्यता पहले से है काहे कि दरबार ऐसा हनुमान जी के है। लेकिन
सेवक के रूप में भव्यता दे चाहते हैं और निश्चित तौर पर निरंतर प्रयासरत हैं। जैसा स्वामी जी कहवे है कि यदि लक्ष्मण बाग सेवा संस्थान पैसा की कमी होती तो भक्त अपन दरवाजा खोल दे ही, भक्त अपन पिटारा खोल दे ही, तो ये ठे कौनो कमी के बात नहीं है। कहे कि दे वाले हो ही नहीं, ले वाले हो ही नहीं। तो रखब अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।